मेनी मनी व्हीकल्स। रघुपति नाम का एक धनवान रहता था। वो हर सुबह उठते ही तुरंत अपना अलमारा खोलकर माँ लक्ष्मी माता मुझे आशीर्वाद दो कहकर उसमें रहे पैसे और सोना गिनकर हाँ माँ कहकर सोचता था। एक बार हरदम के जैसे ही रघुपति अलमारे में से पैसे गिनने लगा। तब उसकी पत्नी आकर, ओ जी, आप यूँ हरदम पैसों की गिनती क्यों करते हो जी? हर सुबह बिना उन पैसों को देके आपका दिन नहीं गुजरता क्या? कभी आपने मेरी खूबसूरत चेहरा देखा है क्या? सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखने से मुझे क्या मिलेगा री, मगर पैसों को देखूं तो मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। ऐसे आदतों के वजह से ही पिछली बार नौकर चोरी करने के लिए कोशिश किया था। हम खुशकिस्मत थे जो हमारे पैसे चोरी नहीं हुए। अगर गए होते तो हमारी स्थिति क्या होती थी, सोचा है क्या आपने? अब झगड़ा क्यों कर रही हो? इस बार नौकर को हम दोनों उसके बारे में पूछताछ करके ही काम पे रखेंगे, ठीक है क्या? उसी गांव में बंटी नाम का एक मासूम व्यक्ति रहता था। एक बार काम ढूंढते हुए बंटी रघुपति के घर आया। श्रीमान, माँ नमस्कार, मेरा नाम बंटी है। मुझे पता चला है कि आपके घर में नौकर की जरूरत है। क्यों रे, एक बार इसका हिसाब देखो। माफ कीजिए सब, मैं गिनती करना नहीं जानता हूँ। रघुपति तुरंत अपनी पत्नी की ओर देखकर, ये क्या री, ये तो बहुत मासूम आदमी लग रहा है, ये हमें जरूरत है क्या? वाह, रुकिए जी, हम दोनों के पास काम करने के लिए यही सही है। वो नहीं री, ऐसे कुछ कहने ही वाला था। आप रुकिए जी, पिछली बार होशियार आदमी है कहकर उसे काम पे रखे थे। वो अपनी होशियारी चोरी करने में दिखाया है ना, हमारे लिए यही सही है जी। कहकर बंटी, कल से मालिक के साथ रहते हुए उनके कहे जैसे करो। कल से ही काम करने आ जाओ। ऐसे बंटी रघुपति के घर में काम पे लग गया। अगले दिन रघुपति हरदम के जैसे ही नींद से उठकर अलमारा खोलकर पैसे सोना गिनने लगा। अलमारा बंद करके पीछे मुड़कर देखा कि बंटी उसके पीछे ही खड़ा था। वो देखकर रघुपति दंग रह गया। रे छी निकम्मे, मुझे डरा दिए हो ना। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या जी, माँ जी ने कहा था ना कि आपके साथ रहकर आपका पीछा करने के लिए, इसीलिए मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे हैं कहकर किसी को मत बताना, नजर लग जाएगी। आप भी ना सर, आप ऐसे डरे तो कैसे जी? आप बहुत मेहनत करके इतने पैसे कमाए होंगे ना। अगर मैं आपके जगह होता तो पैसों से एक पैंट एक शर्ट सिलवाकर पहन लेता। उतना ही नहीं, अपना बिस्तर भी पैसों से तैयार करवाता और उस पे सो जाता। बंटी का आइडिया पसंद आने की वजह से अगले दिन रघुपति पैसों का शर्ट और पैंट पहनकर पूरा गांव फिरने लगा। रात में भी पैसों से बिस्तर तैयार करके उसके ऊपर सोने लगा। एक बार बंटी रघुपति के बच्चों से खेलने लगा। बंटी घर में रहे बेकार के कागज को लेकर नाव एरोप्लेन तैयार करके बच्चों को देने लगा और वो उनसे अच्छे से खेलने लगे। रे बंटी, पूरे पेपर्स खत्म हो गए हैं रे। अब कैसे? मुझे और खेलने का मन कर रहा है। मुझे और मिनी व्हीकल्स चाहिए। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। इतने में रघुपति को एक फोन कॉल आया। फोन में, सर, इंटेलिजेंस वाले आपके घर में तहकीकात करने आ रहे हैं, पैसे छुपा कर रखिए। तुरंत रघुपति पैसों को एक बोरी में भरकर रे बंटी बंटी कहकर उसे बुलाया। बोलिए मालिक कहकर भागते हुए आया। रे, इस बोरी को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ रे। इस बोरी में क्या है साहब? कुछ नहीं, बेकार के कागज है बस। पहले तुम यहाँ से जाओ। बंटी तब उस बोरी को लेकर उन बच्चों के पास आकर, टाटा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए
कितने कागज लाया हूँ, देखिए अब मैं इनसे कितने बोट्स तैयार करूंगा। कहकर बोरी में से पैसे निकालकर बोट, एरोप्लेन, कार जैसे मिनी व्हीकल्स तैयार करने लगा और बच्चा उनसे खेलने लगा। इतने में पुलिस वाले आकर रघुपति के घर में छानबीन करने लगे, मगर उन्हें कहीं भी पैसे नहीं मिलने के कारण सॉरी सर, शायद हमें किसी ने गलत जानकारी दिया है। आपको तकलीफ देने के लिए हमें माफ कीजिए। कहकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी घर के बाहर बच्चों के मनी, कार, बोट, एरोप्लेन को देखकर ऐसा ही, रे पैसों से ये सब किसने बनाया रे? मैंने ही तैयार किया है साहब। आपको पसंद आया क्या? और चाहिए क्या? मैं तैयार करके दूंगा साहब। कहकर बोरी में से पैसे निकाला। ऐसे को पूरी बात समझ में आ गई। ये तुम्हें किसने दिया रे? हमारे मालिक ने हमें दिया है सर। ऐसे को पूरी बात समझ में आ गई और वो रघुपति को तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल दिया।